नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। और सबसे पहली चीज़ आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, उन सभी के जवाब आपको चाहिए होंगे। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे और पूरा नहीं सुनेंगे तो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को यहीं क्लोज़ कीजिए और आराम से घूमिए फिरिए, मौज कीजिए। और अगर आपको सुनने हैं सभी जवाब, सीखना है, तभी वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं जो विकास लाइफ केयर के राइट इशू के बारे में, क्योंकि अभी भी 100% लोगों के अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट नहीं हुए हैं। तो ऐसा क्यों है और काफ़ी टाइम से डेट पे डेट और टाइम लेट होता जा रहा है। फ़िलहाल तो आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, कल तक ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसी चीज़ें फेस करने को मिली जिस वजह से ये डेट एक्सपेंड होती गई। और डेट कभी भी अगर एक्सपेंड होती है किसी भी चीज़ की तो इससे जो हमारा मोराल है या हमारा विश्वास है किसी भी कंपनी को लेकर के, तो वो डाउन होता हुआ ज़रूर दिखता है। और वहीं कंपनी में अब लोअर सर्किट चालू है। तो आपके लिए एक चीज़ मैं बहुत टाइम से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये स्टॉक ₹2.75 पे आ चुका है और मैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया तब से आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको ₹2.60 के नीचे जाके ही बाय करना है। आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपके अंदर क्या नहीं है, वो नहीं है पेशेंस। अब देखिए दोस्तों, मेरी बातें आपको बुरी लगती होंगी, आप दबा के डिसलाइक मारिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको परेशानी हो रही है, आपका लॉस अगर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बदले आप डिसलाइक देते हैं तो कोई मुझे टेंशन नहीं, आगे से मैं वो कोशिश करना भी छोड़ दूंगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जिन लोगों को ये शेयर अलॉट नहीं होंगे उनके साथ क्या होगा, उनका पैसा रिफंड होगा या फिर नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अप्लाई किया है, सिंपल बात समझिए, जिन्होंने अप्लाई किया है तो अप्लाई करने का जो पैसा है वही वापस होगा। जो शेयर आपने आरी के शेयर अगर बाय किए थे तो आपके वो पैसे वापस नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले समझाई थी कि आरी अगर आप मार्केट से बाय कर रहे हैं तो ये रिफंडेबल नहीं है, यहाँ पे आपका लॉस ही हो सकता है। और वही चीज़ आपको यहाँ होती हुई दिख रही है और आपको अब ये मार्केट प्राइस से महंगे पड़ने वाले हैं शेयर, अगर आपने बाय करके अप्लाई किया होगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल भी ख़त्म हो गया होगा। अब दूसरा सवाल ये होगा कि मैंने अप्लाई किया था 10,000 शेयर के लिए, मतलब कि आपने अप्लाई किया था, अगर 1,000 शेयर आपने बाय किए थे आरी के मार्केट से और 1,000 आपको मिले थे, खुद ब खुद आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। तो ये जो क्रेडिट हुए थे वो शेयर तो आपके अकाउंट में आ गए, जो आपने अप्लाई किए थे बाय करके वो नहीं आए। तो ऐसा क्यों? वो वहाँ पे जो 3 ऑप्शन थे आपको अप्लाई करते वक्त मिल रहे थे, उसी ऑप्शन की वजह से आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको खासा ध्यान रखनी है। अगर आपने ऐसा किया होगा तभी आपके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। तो अब दोस्तों, एक सवाल आपके मन में और होगा कि ये पैसा रिफंड कितने दिनों में होगा। तो सबसे पहली चीज़, ये टोटल ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दीजिए, मार्केट में शेयर को लिस्ट हो जाने दीजिए, ट्रेडिंग शुरू हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको कंपनी के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। तो अभी दोस्तों, आपको अब ज़्यादातर सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जिनके पास ये मेल आया था, मेल का सिंपल मतलब यही था कि आपके आरी शेयर उन्होंने डिडक्ट कर लिए हैं, आपसे डेबिट कर लिए हैं और आपके अकाउंट में ओरिजिनल शेयर क्रेडिट कर दिए हैं। सिंपल से जब भी कभी भी आपको बोनस शेयर मिलता है तब भी सेम इसी टाइप के मैसेज आते हैं ईमेल में। तो अब दोस्तों बात करें, कुछ लोगों को मेल नहीं भी आया है तो वो लोग भी चिंता ना करें, या तो पैसा मिल जाएगा या फिर शेयर मिल जाएंगे। कंपनी को पूरा प्रोसेस करने दीजिए, बहुत छोटी कंपनी है तो इसलिए लेट होना ही होना था। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली थी जो यहाँ पे होती हुई दिख रही है, बार बार डेट आगे बढ़ जाना, किसी भी चीज़ का टाइम पे नहीं होना। रिजल्ट भी आपने देखा किस तरह से रात के 12 बजे रिजल्ट आया,
तो यही चीज़ें देखने को मिली और जो रिजल्ट मैं आपको बताया था वही चीज़ यहाँ देखने को मिली और आपको कंपनी में लोअर सर्किट स्टार्ट हो गया और शेयर नीचे डाउन हो गया। अब बात करते हैं हम विकास लाइफ केयर के स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक में दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए मैंने मेन चीज़ बताई थी कि आपको ये स्टॉक कब बाय करना चाहिए, कब एवरेज करना चाहिए, कब आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो बहुत से लोगों ने, जब आरई की ट्रेडिंग हो रही थी तब बहुत से लोगों ने विकास लाइफ केयर के शेयर को बाय किया और उसी वजह से आप देखेंगे उस समय प्राइस बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा था, जल्दी सीधा ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन आप जब एक महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जब स्टॉक पहुँच गया था तब लोगों के मन में एक सवाल आया था और हमारे यहाँ भी एक कमेंट आया था, जिस कमेंट में एक खास चीज़ पढ़ने को मिली जो कि उसमें कहा गया था कि अब ये शेयर नॉर्मल हो चुका है, यहाँ से ऑपरेटर जा चुके हैं, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ना तो अपर सर्किट लग रहा है ना लोअर सर्किट लग रहा है। तब मैंने एक ही चीज़ बोली थी दोस्तों कि थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ से ऑपरेटर अभी नहीं जाने वाले हैं, अभी तो ऑपरेटर का गेम और बाकी है। ऑपरेटर यहाँ पे आप शेयर को अच्छे से मैनिपुलेट करने वाले हैं, क्योंकि जब राइट इशू के शेयर सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास पहुँचने वाले हैं और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ से देखें स्टॉक अब तक कितना ज़्यादा गिर चुका है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं 20% का लॉस ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को हो चुका है और वहीं पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया गया होगा, जो चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़्यादातर लोग इस स्टॉक में यही करते हैं। बार बार उन्हें कितना भी समझाया जाए, क्योंकि वीडियो को कभी भी पूरा नहीं देखते हैं, हर किसी की वीडियो फालतू ही समझना आपकी गलती हो सकती है बहुत बड़ी। कुछ लोग आपको मार्केट में ट्रस्टेड भी मिलेंगे और कुछ फेक भी मिलेंगे। फेक से बच के रहिए, ट्रस्टेड आप खुद समझ सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा। आपकी भलाई की जो सोचे वो अच्छा, जो आपको अच्छी चीज़ बताए वो अच्छा, जो आपको गलत बताए वो बुरा, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, क्योंकि ना मैं किसी की बढ़ाई कर रहा हूँ ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा मकसद मेन ये है कि आपका लॉस ना हो, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, आप किसी चीज़ में फंसने नहीं चाहिए। अगर हम बात करें विकास लाइफ केयर के, जब राइट इशू आया तो फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो ही आपको मिली थी चैनल पे, जहां पे आपको विकास लाइफ केयर के राइट इशू के एंटाइटलमेंट शेयर के बारे की पूरी जानकारी दी गई थी, जो ट्रेडिंग हो रही थी, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। और वही चीज़ शायद से आपने इग्नोर की होगी, आपने नहीं देखी होगी या सही से समझा नहीं होगा। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अब शायद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए हैं, क्योंकि आपको लॉस हो गया होगा। अब आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे माफ़ी चाहूँगा, उसके लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपको तो लॉस हो ही गया है और अगर मैं उस बात को रिपीट करता हूँ तो आपको और भी बुरा लगेगा। तो दोस्तों अब आप कंपनी के बारे में समझ गए होंगे, जान गए होंगे राइट इशू और शेयर, तो इसीलिए अब आप और वेट कीजिए। अगर आपको प्राइस एवरेज करना है तो वेट कीजिए, आपको सारी अपडेट मिलेंगी। उसके बाद बस सिर्फ और सिर्फ होल्ड कीजिए, स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। एफएमसीजी का बिजनेस देखिए, कम से कम 2 से 3 क्वार्टर आपको देखने चाहिए किस तरह के रहने वाले हैं, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बटन दबा के ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई, जानकारी समझ में आई और फ़ायदे की बात की है। और जिन्हें नहीं समझ में आई और जानकारी अच्छी नहीं लगी और हमें फेक समझते हैं तो डिसलाइक दबा के हमें बताइएगा दोस्तों।